मुसव्विर रजा मिसराई साहब क़िबला, जलसा कलीमी, फैज़ान हुजूर मसरूर मिल्लत। हमने कमजोर समझा उसको, हमने उस बूढ़े बाप को पेशाब में लेटे हुए देखकर हमने कमजोर समझा। हम उस 80 साल के बूढ़े बाप को जो एक टेबलेट के लिए परेशान हाल है, उस परेशानी में हमने उन्हें मोहताज समझा। अरे उस मोहताजी में भी अल्लाह ने उनको इस कदर ऑथराइज किया है कि अगर कोई लड़का मजदूरी करके भी अपने बाप की खिदमत करते हुए किसी एक मर्द की पगार और तनख्वाह को अपने बाप के कदमों में लाके रखते कि अब्बा ये मैंने मजदूरी करके 1 महीने पैसे पाए, ये पैसे आपकी दवाई के लिए, ये पैसे आपके चश्मे के लिए, ये पैसे आपकी हिफाजत के लिए, ये पैसे आपके खर्चे के लिए, ये पैसे आपके पॉकेट खर्चे के लिए। खुदा की कसम सरकार मसरूर मिल्लत के इस अजीम शान जलसे से और मां की मौजूदगी में मुसव्विर रजा का ये चैलेंज भरा आपसे पैगाम है कि जिस दिन एक लड़का अपने बाप की रजामंदी को हासिल करने के रजा को हासिल करने के लिए 5000 1 महीने की पगार देते, पाँव दबा करके अब्बा मैंने मजदूरी की दिल्ली में, मैंने धान काटा पंजाब में, मैंने ठेला चलाया कलकत्ता में, मैंने मेरे बहुत मेहनतें की मुंबई में, वहां से 5000 की पगार मुझे मिली 1 महीने की। अब्बा इसे कबूल फरमा के उस पेशाब की एक बिस्तर पे सोने वाले हमारे बूढ़े बाप ने अगर उस 5000 की कमाई को कबूल कर ले, खुदा की कसम हम 5000 ही महीने में कमाएंगे, मगर हमारा रब उसी 5000 में बरकते 50,000 करे। तकबीर, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने कलीमी, नारे तकबीर। अब कभी माँ बाप को सुनाओगे कोई? बोलोगे कि आपने कुछ नहीं किया मेरे लिए? बोलिए, हाथ उठा के बोलिएगा कभी कि कुछ नहीं किया आपके लिए? नहीं ना? खिदमत करेंगे, इज्जत करेंगे, इंशाअल्लाह, मोहब्बत करेंगे। इंशाअल्लाह। बेटा दिल्ली में एसी मकान में लेटा है और बाप कलिया चक में बेचारा 4-5 घंटे से एक ही बेडशीट पर पेशाब किए बिस्तर पे लेटा हुआ है। उसका बिस्तर और उसका बेडशीट बदलने वाला कोई बेटा नहीं। याद रखिए, वही बाप है जो हमारी पैदाइश में लड्डू बांट रहा है। ये वही बूढ़ा है जो हॉस्पिटल से लेकर घर आते वक्त तक न जाने कितनी मर्तबा कितने लोगों से कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। हजरत ये 3रा बेटा, हजरत ये 4था बेटा, हजरत ये 5वां बेटा। 5 बेटों का बाप आज पेशाब पर लेटा है, उसको उठाने वाला कोई नहीं। नौजवानों, जलसे का मेन मोटो और मकसद ये होता है, जलसे में आने का मकसद ये होता है कि इंसान की दिल की दुनिया बदल जाए। हमने जिस रसूल का कलमा पढ़ा है ना, उस रसूल हाशमी ने वालिदैन की मोहब्बत का आपने अमली एतबार से ऐसा बेहतरीन पैगाम दुनिया को दिया है कि दुनिया में आज तक किसी ने ऐसी मोहब्बत अपने वालिदैन के लिए पेश नहीं की। सरकार फरमाते हैं कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते और मैं माँ बाप में से किसी को पाता, नमाज में होता और मेरी माँ मुझे बुलाती तो नमाज छोड़कर मैं पहले माँ की बारगाह में हाजिरी देता। और आज हम अपनी मर्जी के लड़के हो गए। हमारी बेटियां, ये हमारी बच्चियां, ये हमारे बच्चे, इन लोगों ने तो जीना हराम कर रखा है माँ बाप का। छोटे छोटे नौजवान लड़के जो है, जो 18-16 साल के बीच की जिनकी उम्र है, अब तो एक फैशन चला है अपनी सारी मर्जी के, अपनी मर्जी माँ बाप का अगर रखो, बाप मान लिया तो ठीक है, वरना अपने तरफ काम करेंगे। बाप कहेगा कि बेटा इधर ये रास्ता मत जा, तो बेटा वही रास्ता जाएगा। और बाप से कहेगा कि बट आप जानते हैं वो सही है, वो काम ठीक है, बोलता है ना? अरे बोलता है कि नहीं? बाप बार बार मना करता है कि ये काम मत करो, बेटा बोलता वही काम करेंगे। और ज्यादा बाप प्रेशर डालेगा तो बोलेगा बेटा कि आपको कुछ नहीं मालूम है, आप चुपचाप आराम से रहिए, हम जो कर रहे हैं करने दीजिए। नौजवानों, जिस रास्ते में फूल बिछे हो ना, सुनो कलमी भाई खामोश रहिए, रास्ते में अगर फूल बिछे हों और बाप उस रास्ते में हमें जाने से मना कर दे तो यकीनन हमें मान लेना चाहिए। बोलो ना। अगर हमने जिद कर लिया कि हम उसी फूल वाले रास्ते पे चलेंगे, अब्बा आपको दिखाई नहीं देता है, वो फूल नहीं, वो कांटा नहीं फूल है, अगर आप उसे फूल समझकर चल देंगे ना, वो फूल किसी दिन कांटा बन के आपका पैर काट देगा।
जी 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 पक्का। और अगर आपको बाप किसी कांटे वाले रास्ते पर चलने के लिए बजिद कर दे, जिद करे कि नहीं चलना ही है, और आपने वालिदैन का एहतराम करते हुए उसी रास्ते को आपने अख्तियार कर लिया ना, तो अल्लाह उसी खारदार रास्ते को किसी दिन फूल में कन्वर्ट फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये जो कहते हो ना कि मैं शादी करूंगा उसी से, ये तो फैशन चला रहा है। मैं तो जहर खा लूंगा, फांसी पे लटक जाऊंगा। मैं तो सोचता कि जो लड़का पहले बोले कभी मेरे सामने, तो अगर वो 1 घंटा के बाद खाने वाला रहेगा तो मैं कहूंगा पहले ही खा ले, पहले खा के नहीं खा। ये सब इधर भपकियां है, ये धमकियां है माँ बाप के लिए। और बूढ़ा बेचारा डर से बोलता है ठीक है जैसा करना कर दे। शीशी रखता है, उसमें उस शीशी में खांसी की दवाई रहती है, कफ की दवाई रख के बोलता है कि खा लूंगा मैं तो। शादी करा दीजिए। हमारे बच्चे हमारी बच्चियां अगर आज अपनी मर्जी की शादी करने पर आमादा हैं और ये कहते हैं कि वो लड़का मेरे लिए बेहतर है, वो लड़की मेरे लिए बेहतर है, और बाप बोलता है कि नहीं बेहतर है, बेटा बोलता है वही बेहतर है, बाप बोलता है नहीं बेहतर है, बेटी बोलती है वही बेहतर है। मैंने ऐसे हजारों केसेस देखे हैं जो लड़कियां और जो लड़के अपनी मर्जी की शादी बगैर वालिदैन के पूछे उन्होंने किए हैं, कभी न कभी उन्हें रोना हुआ है। और ये नहुसत किस बिना पर है? वालिदैन की रजामंदी न होने की। माँ बाप राजी नहीं है। ये किसने कह दिया कि आपके लिए कोई लड़का जान देने की बात कर दिया? सुनो मेरी बेटियों बहनों, ये बहुत आप लोग, कोई लड़का बहका दिया आपको, बोल दिया फोन पर एक बार की जान दे देंगे। हाँ मैं तो मके भालोवासी क्या बोलते हैं आप लोग? अरे बाप रे बाप रे, ये तो बहुत बहुत खतरनाक जुमला है। एक बार कोई बोल दे कि भालोवासी, अब तो आदमी का पांव जमीन पर रहता ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा मेरी बेटियों मेरी बहनों, अल्लाह की कसम इस धरती का कोई लड़का आपके बाप से ज्यादा प्यार करने वाला नहीं है। कोई लड़का आपके भाई से ज्यादा मोहब्बत करने वाला नहीं है। अगर किसी ने आपको मैसेज किया है तो यह गलत है, किसी ने बताया है तो यह गलत है, किसी ने ये आपको कहा है तो यह सिर्फ किसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए या किसी इंटरटेनमेंट के लिए या क्यों कोई गलत इरादा उनका है। वरना इस धरती पर जितनी मोहब्बत आपका बाप आपसे करता है, आपका भाई आपसे करता है, रूए जमीन पर किस मर्दों में कोई दूसरा तीसरा शख्स नहीं जो आपके भाई से ज्यादा प्यार आपसे कर सके, आपके बाप से ज्यादा प्यार कर सके। वो लड़के जिन्होंने जान देने की बातें आपसे कही है, अगर उसको आजमाना है तो आज ही आप उसको आजमाइए। मैं ये फार्मूला अक्सर बैस्टर गर्ल्सों में देता हूं। आप उस लड़के से बोलिए जो आपको मैसेज करके बोलता है कि वो आपके लिए जान दे देगा। उनको बोलिए कि बाबू तेरी जान मुझे नहीं चाहिए, मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है। मालदा का एक बड़ा डॉक्टर ने कहा है कि मेरे बचने का अब 1% भी कोई रास्ता नहीं है, बस सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है कि कोई मुझे एक किडनी डोनेट कर दे, कोई एक किडनी मुझे गिफ्ट कर दे। मेरे पापा बेचारा बूढ़े आदमी है, तुम तो आज से 10 दिन पहले मुझे किडनी देने की ये जान देने की बातें किए थे, अब मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। अपनी दोनों किडनियों में से सिर्फ एक किडनी दे दो ताकि एक के जरिए तुम भी जिंदा रह सको, दूसरे के जरिए मैं भी जिंदा रह सकूं। बस यही मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे कि आई हैव नीड ओनली 1 किडनी फॉर माई लाइफ। एक किडनी चाहिए मुझे अपने जीवन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। सबसे पहले तो वो लड़का आपका नंबर ब्लॉक करेगा। बोलेगा अरे ये तो सही में लड़की तो ये गंभीरता से ले ली। अब तो सिटू भाई आ गए, बहुत लेट से आते हैं, खाली हाथ कभी बताया कीजिए। अच्छा मैं क्या कह रहा था, वो लड़का तो पहले नंबर ब्लॉक करेगा, उसके बाद टाइम बचेगा, फिर डिसाइड करेगा कि कभी दोबारा बहादुरपुर के इलाके में नहीं जाना है, उस गांव में जाना ही नहीं है। वो जान जाएगा कि लड़की तो जान लेके छोड़ेगी। मैंने क्या इनसे कह दिया कि जान दूंगा, ये तो सही में जान मांग, कौन किडनी डोनेट करने जाए इनको। और वाकई मोहब्बत देखो अपने वालिदैन की। बाप आपको अगर मालूम हो जाए कि आपकी किडनी दोनों फेल हो चुकी है, वो बाप गरीब हो, उनके पास पैसे नहीं हो, उनकी कमर मजबूत ना हो, उनके पास दौलतों की रेल पे न हो, बावजूद इसके उस पोजीशन पर भी 10, 20, 50
50, 100, 500, 2000 की भीख मांग मांग कर पूरे इलाके से पैसा इकट्ठा करेगा, पैसा जमा करके भी आपका इलाज कराएगा, आपको ऐसे ही मरने नहीं देगा। ये मोहब्बत किसकी हकीकत, हकीकी मोहब्बत हुई? माँ बाप की कि किसी गैर की? आपके माँ बाप ही आपके लिए सर्व सर्वा है। अल्लाह करे कि ये बातें सबके दिलों पे उतर जाए। मेरी बेटियों, आपकी वजह से पूरा समाज इस वक्त गंभीर हो चुका है। आपने एक दो नहीं, कई हजार ऐसे किस्से आपकी जिंदगी में आज की इस आधुनिक युग में, इस जमाने में हमने सुने हैं, जिसकी बुनियाद पर करतूत आप एक बेटी करती हो, शर्म से पूरे समाज का चेहरा नीचे हो जाता है। हमारी एक बच्चों के सर से दुपट्टे हटते हैं और शर्म से हम लोग तार-तार हो जाते हैं। अल्लाह की कसम, ये जलसे में आने का मकसद है कि आपको पैगाम दिया जाए कि अल्लाह के रसूल ने जिस तरीके से मुसलमानों की बेटियों को समाज में रहकर इज्जत कमाने का और इज्जत कमाकर दूसरों को इज्जत कमाने का रास्ता बताने का जो आपने अपनी जिंदगी में पैगाम दिया था, उसका मतलब यही है कि हमारा सर ढका रहे, हमारा चेहरा ढका रहे, हमारा हाथ ढका रहे, हमारा जिस्म ढका रहे, एक एक बाल का हिस्सा ढका रहे। कोई बेटी बगैर दुपट्टे, बगैर पर्दा किए अपने घर से बाहर न जाए, ना तो एजुकेशन के नाम पे, ना तो तालीम के नाम पे, ना तो शिक्षा के नाम पे, ना तो ट्यूशन के नाम पे, ना तो ट्यूटर के नाम पे। ये जो आज हमारे गांव समाज में जो ट्यूशन, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजों की जो तादाद बढ़ती जा रही है और इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वालों की भी तादाद बढ़ रही है, मैं आपसे कहूंगा बिलाशुबा अपनी बच्चों को पढ़ाइए, बिलाशुबा अपने बच्चों को पढ़ाइए, मगर एक अच्छा और बेहतर गार्जियन होने के नाते आप अपनी बेटी को पैसा देने से पहले, 5000 रुपया ट्यूशन फीस देने से पहले उन बच्चों को यह पूछे कि वो ट्यूशन पढ़ कहाँ रही है, पढ़ती है तो किस मास्टर से पढ़ती है, जाती है तो किसके साथ जाती है, आती है तो किसके साथ आती है, कहाँ बैठती है, किसके साथ बात करती है, कौन साथी है, उसका फ्रेंड कौन है। जो बाप सिर्फ पैसा देगा, जो बाप सिर्फ माल देगा, साइकिल देगा, गाड़ी देगा, स्कूटी खरीदेगा और अपनी बच्चियों की निगरानी नहीं करेगा, वो बाप वक्त का इंतजार करे, वही स्कूटी देना, वही पैसों की फरावानी, वही ट्यूशन फीस अदा करना, ये कभी उस बाप के लिए काल बन जाएगा। और होशियार बाप वो होता है अपनी बच्ची की एक एक एक्टिविटीज को चेक करता रहे, बेटी मेरी उठती कब है, बेटी मेरी जागती कब है, बेटी मेरी जाती कहाँ है, बेटी मेरी आती कहाँ से है, बच्ची मेरी पहनती कहाँ है, क्या है। मैं कहना चाहूंगा साहब, ये जो आज हमारा समाज तबाह बर्बाद हो रहा है, इस तबाही का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल आप और हम है। हम अगर किसी बेटी के बाप है तो हमारा अधिकार है हम बेटी का कपड़ा सिलेक्ट करें, बेटी क्या पहनेगी हम तय करें, बेटी कब कहाँ पढ़ेगी वो हम तय करें, बेटी क्या कहाँ जाएगी वो हम तय करें। आजादी का मतलब ये नहीं कि कपड़े का सिलेक्शन बेटी अपनी मर्जी से करे, ट्यूशन का इंतखाब बेटी अपनी मर्जी से करे, स्कूल का इंतखाब बेटी अपनी मर्जी से करे, तालीम और सब्जेक्ट का चयन बेटी अपनी मर्जी से करे। नहीं नहीं, उस बेटी को पैदा हमने किया है, उसके हुकूक हमारे साथ है, उस बेटी को खिलाते हम है, कपड़ा हम देंगे, साइकिल हम देते हैं, हम जिलाएंगे, उसको हम पैसा देते हैं, तो मर्जी हमारी चलेगी। जो बाप अपनी बेटी, अपनी बच्ची या अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर निगाह रखेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ उसकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली बने न बने, मगर इज्जत कमाने वाली जरूर बन जाए। वो सब नहीं हो पाएगा उससे, वो उससे नहीं हो पाएगा, नारा हो इससे नहीं हो पाएगा। सीना जाम है। कल 2 घंटा दरभंगा शकरी में तकलीफ किया इनके जिशान साहब के इलाके में, वहां से डायरेक्ट फिर मैं इधर ही आया, फिर यहाँ बोला फिर अभी कहीं जाना है मुझे। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं सीने में कभी दर्द नहीं होता, कैसा सीना है आपका? अरे जिस सीने में मौला अली बसते हो वो सीना कभी कमजोर होता है क्या? अगर किसी का सीना 56 इंच का हो ना, इंची टेप लेकर नापने की हमें हाजत नहीं, हमें सिर्फ ये बता देना काफी है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा सीना कितने इंच का है, मगर इतना जरूर मालूम कि सीने के नीचे मौला अली रहते हैं। वो 40 अफराद जो खैबर के दरवाजे को हिला ना पाए, जिस सरकार मौला अली ने अकेले उस दरवाजे को उखाड़ फेंका, उस अली का नाम लेने वाला कभी कमजोर नहीं होता। जी बेटे के लिए, बेटों के लिए तो बात ही मत कीजिए।
इनका तो सवाल ही मत पूछिए। इन लोगों ने समाज को तबाह करने में जो रोल अदा किया है, लड़कों ने, हमारे बच्चों ने, खुदा की कसम, बच्चियां किसी की उसके लिए इंतजार भी करें। ये कौन सा इस्लाम है? आप मुसलमान हैं, या आप क्यों नहीं याद रखते? आप मुसलमान के बच्चे हैं, ये क्यों नहीं समझते? आज अगर आपने किसी की बेटी को परेशान किया है, किसी की बहन को तंग किया है, याद रखिए कभी आपकी बहन को भी कोई तंग करेगा। ये दुनिया का बदला है। आप दूसरों की बेटी की इज्जत